जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 सितंबर के दिन लियोज़ की फैमिली लाइफ, लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब 2 सितंबर के दिन, लियोज़ की हेल्थ 2 सितंबर एंड लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप सैड हैं अंदर से, आप जस्टिस चाहते हैं, आप खुशियाँ चाहते हैं। 11 एंड 19 कितना हुआ? 11 19 30। आप एम्प्रेस हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप चैन की ज़िंदगी चाहते हैं, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप बहुत मदरली नेचर के हैं, लेकिन आपको खुशियाँ नहीं मिली हैं। मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में जस्टिस नहीं हुआ है। या तो आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, या फिर अगर आप सिंगल हो सकते हैं बहुत टाइम से, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, जिस वजह से आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए ओके, मेष, सिंह और धनु राशि भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 14 एंड 9 10 10 5 7 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 10 आ चुका है, मतलब यहाँ पर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, यस, या फिर हो चुका है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आप चुप हैं, आप अपने अंदर की हालत किसी को बता नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे इंट्रोवर्ट से हो गए हैं, जैसे आपने चुप्पी साध ली है किसी मैटर को लेके, शादी के मैटर को लेके, लव लाइफ के मैटर को लेके आप लोग बिल्कुल चुप हो गए हैं। आप किसी से अपने दिल का दुख एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, ऊपर से आप बहुत सख्त रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल जैसे नारियल की तरह सॉफ्ट हो सकते हैं। ओके, आप लोग टेम्परेंस मतलब कि डिटैच, यस। 14 की एनर्जी है। 14 का मतलब हो गया डिटैच हो चुके हैं आप लोग, अर्थेंजल हो सकते हैं, आपके साथ काफ़ी गलत हुआ है। ओके, जब कोई इंसान ऊपर से बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, या फिर वो अपने आप को ऐसा शो कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, इसका मतलब ये होता है कि उसकी केयर की नहीं गई। इसका मतलब ये कि उसको जस्टिस मिला नहीं, उसके साथ कभी कुछ सही नहीं हुआ, तभी वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फ़र्क तो देखिए सबको पड़ता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं वो अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जब लाइफ से छिन जाता है, चला जाता है, तो फिर इंसान के अंदर ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ना, ज़्यादा मांगना, ईश्वर से प्रार्थना करना, वो सब खत्म हो जाता है, जैसे डिटैचमेंट वाली एनर्जी आ जाती है। तो आप डिटैच अपने आप को शो कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी मैटर है आपकी लाइफ का, आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। फूल की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो सकते हैं, या फिर वाकई में आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब जो होगा झेल लेंगे, क्योंकि पहले भी काफ़ी कुछ झेल चुके हैं। तो अब जब आपको पता चल चुका है कि मतलब अगर रोएंगे तभी भी कोई पूछने वाला नहीं है, अगर हम परेशान होंगे तभी भी उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ऐसा इंसान वही होता है जो बहुत कुछ झेल चुका होता है। एंड उसके बाद उसको लगता है कि फिर जब इतना झेल लिया तो आगे भी झेल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, सरेंडर। ओके, टेंशन नहीं ले पाएंगे, दिमाग का दही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 की एनर्जी है। 5 का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या होगा। अब इतने सारे क्वेश्चन जब माइंड में होते हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन यही होता है कि जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ, यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब तो इतना नहीं है, यहाँ पे मेन चीज़ देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, तो हो सकता है कि आप अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं,
आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग सीईओ हो सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पे दिखाई पड़ रहे हैं। एंड अगर आप कोई वर्किंग नहीं भी हैं, तभी भी दिख रहा है कि जैसे आपने लाइफ में हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, जैसे घिस घिस के हर चीज़ किसी को मिलती है, इसी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्मिक था, कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े थे, आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा थे, या फिर किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया एंड आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। 14 एंड 9 कितना हुआ? 23, मतलब 5। फिर से 5 की एनर्जी आ गई है एंड 5, 10, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब यही है कि जैसे यहाँ पर आपके साथ कोई डेविल इन्वॉल्व था। ओके, लोग आपके पीछे पड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे कर्मा की भी एनर्जी आ रही है। तो मे बी ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बैड कार्ड आया है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, डेविलिश पीपल हो सकते हैं। अब देखिए, डेविलिश पीपल होते हैं वही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। कोई बहुत नेक बंदा तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा नहीं। तो बस वही एनर्जी आ रही है। 14 एंड 9 हो गया 23। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओह माय गॉड, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, वो वाली सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, मतलब हर मौसम में रोना ही पड़ा है, किसी में खुशी नहीं मिली है। एंड इसका रीज़न ये है शायद कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अर्थ एंजल हैं, आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, जिससे बहुत सारे लोग जेलस हैं, लोग चिढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब यहाँ पे मुझे आपकी हर अच्छाई से लोग चिढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत यूनिक पर्सनालिटी है आपकी। एंड जब कोई यूनिक होता है तो समझ जाइए, आपने देखा होगा किसी इमेज में कि जैसे बाकी सारे के सारे ब्लैक हैं, लेकिन सिर्फ एक वाइट अगर खड़ा है, तो समझ जाइए कि बाकी सारे ब्लैक जो हैं वो सब उसके एनिमी हैं। तो ये समझ जाइए कि अगर आप यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, अच्छे हैं, वो भी इस टाइम पर, तो आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होनी ही होनी है। ओके, या तो आप उनके जैसे हो जाइए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्योर रहेंगे तो फिर आपके दुश्मन होंगे ही होंगे। तो बस वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि यहाँ पे डेविल आपके बहुत सारे हैं। 5, 15, 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा इन लोगों से आपकी रक्षा करते हैं। ओके, दिक्कतें तो आपको आती हैं, लेकिन आप सुरक्षित निकल आते हैं उस जगह से। 10 ऑफ पेंटिकल आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी, या तो आप घर से कोई काम करते हैं, आपके घर में काफ़ी पैसा हो सकता है, आपके घर में यूनिटी हो सकती है, आप के घर में जैसे फैमिली का लव भी आपको बहुत मिला है, आपके घर में पैसा भी बहुत ज़्यादा है, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे भी हैं, एंड आप अर्थ एंजल भी हैं। मतलब देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3, 4, 5 क्वालिटी तो यहीं पे निकल आई हैं। बाकी आप अवेकेंड भी हो सकते हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं। इतनी सारी क्वालिटीज़ देख के तो अच्छे अच्छों की वॉट लग जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो जेलस पीपल हैं, उनकी जेलसी आपको देख देख के बढ़ती रहती है। एंड ये जेलस पीपल आपके ही घर से हैं, ठीक है। तो भाई हेल्थ तो यहाँ पे डिस्टर्ब रहनी ही रहनी है। 10, 9, 19, हालांकि मुझे आपकी हेल्थ बढ़िया होते दिख रही है। 10, 10, 20 डिवाइन आ चुके हैं आपको बचाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में बहुत डिले किया है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपको कब की मिल जानी चाहिए थी, उनके लिए आप अभी भी तड़प रहे हो, तरस रहे हो, आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हैं। तो बस समझ जाइए कि ईश्वर आ चुके हैं आपको बचाने के लिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ चुका है वर्ल्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, एंड सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी साइकिल में फंसे हो सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने चुप्पी साध रखी है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस अच्छी खासी हो सकती है, इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, जिसकी वजह से अभी आप लोग फिलहाल मुझे नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड दिख रहे हो। ओके, ये हो गया 21। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। 21 एंड 7, 28, 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी आपके पार्टनर की किस्मत अब उनका साथ दे रही है। भाई यहाँ पे आपके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए भी आया है। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो गया है। आपके पार्टनर भी हो सकता है कार्मिक सिचुएशन की वजह से फंसे पड़े थे, लेकिन अब ये निकल रहे हैं, अब ये आपके लिए एफर्ट करने वाले हैं। 7, 10, 17 स्टार की एनर्जी है।
भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। इन्होंने आपके पेशेंस का टेस्ट लिया या फिर इनके भी पेशेंस का टेस्ट हो गया। लेकिन जब आप डिटैच हो गए हैं, जब आपने इनको बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तब मुझे दिख रहा है ये आ रहे हैं आपकी तरफ। यस, यहाँ पर ये 21 एंड 7 हो गए 28, मतलब 10, 10 5 15। भाई डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल, मैं कार्ड से देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये डबल की एनर्जी क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है, मदर ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किए थे, कुछ ऐसा कर रखा था जिसकी वजह से थर्ड पार्टी कार्मिक थी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसा रखा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ ही नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ पर अब दिख रहा है फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अब ये फूल का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए ये थर्ड पार्टी के हाथ में, ये जो मदर ऑफ सॉर्ड है इसके हाथ में ये सॉर्ड है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर के सर पे ये 4 सॉर्ड टंगी हुई हैं, लेकिन ये अवेकेंड हैं, ओके। चाहे इनकी एज कितनी भी हो, लेकिन इनको डिवाइन ने अवेकेंड कर दिया है कि ये जो लेडी है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये डेविल है, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की अब अवेकनिंग हो गई है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये जो डेविल है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो आप पहले से अवेकेंड हैं, लेकिन आपके पार्टनर की अवेकनिंग अब हो रही है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसी की वजह से इनकी लाइफ में जितनी दिक्कतें आई हैं एंड इनको झेलनी पड़ी। लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर 4 तलवारें टंगी हुई हैं, मतलब कि आपके पार्टनर के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है ये फूल की एनर्जी में, मतलब जो होगा देखा जाएगा। अब इंतज़ार नहीं, क्योंकि आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ गया है। एंड आपके पार्टनर भी अब बिल्कुल भी आपको परेशान करने के मूड में नहीं है, ओके। जय माता दी।